लिखिए, एंगल ABC है तो माना जाता है कि अंदर वाले एंगल को भी कैपिटल ABC कहते हैं और सामने वाली साइड को स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c कहते हैं। बड़ा सा फोटो बनाओ और लिखो। लिखिए, ऐसा स्टार लगा के लिख दीजिए, इस चैप्टर में खूब सारे फार्मूले हैं जिन्हें याद करना पड़ेगा और नहीं उनसे ये बोलो क्या, हाँ, और खूब प्रैक्टिस करने से ही हम इस चैप्टर के माहिर बन पाएंगे। माहिर समझते हैं? एक्सपर्ट। दीदी मैंने कुछ लिखवा दिया, पढ़ के लिख लो। अरे डन मालिक, डन। फिर क्या लिखिए, पहला लिखिए साइन रूल। साइन रूल, अपनी मर्जी सागर किनारे दिल ये पुकारे। हम ये रूल जानते हैं, इसको यूज कैसे करते हैं? तो आवश्यकता पड़ने पर इसके सामने के लिख लेते हैं। तो सुन ले बे, लिखने की जगह ये दोनों को जब आप आमने सामने लेते हो तो साइन ए इज इक्वल टू साइन बी इज इक्वल टू और साइन सी इज इक्वल टू, फिजिक्स वाले हैं। तो उस क्वेश्चन में जहां जहां साइन ए साइन बी साइन सी होगा वहां क्या आ जाएगा, है ना? फिजिक्स केमिस्ट्री के आपके टीचर का नाम ऐसा चलता है, सी के पी के, पवन कुमार, चित्रंजन कुमार। और फिर एबीसी में पूरा क्वेश्चन सॉल्व होता है और वापस आखिरी में आप उसे साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ए के, बी के और सी के की जगह वापस क्या आ जाएगा? साइन ए साइन बी साइन सी। डन। इसी को चाहो तो रेसिप्रोकल करके भी लिख सकते हैं, क्या फर्क पड़ता है? औंधे हो गए? अरे कौन फार्मूले, हद हो गई। तुम क्या समझ रहे हो? उस समय इधर सामने किसको रखेंगे? कुछ भी मान सकते हो आप, स्टार भी मान सकते हो, स्टार। तो उस समय फिर a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यदि क्वेश्चन स्मॉल ABC में हो, क्या लिख रहा हो, लिखा पड़ी अनिरुद्ध। यस, तो सुनिए, स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c की जगह अब की बार क्या आएगा? लेमडा साइन ए लेमडा साइन बी। सीधे होके बैठो तुम आशुतोष। अरे हाँ, मगर इधर एक खास बात है, स्पेशल केस है। लेमडा एक खास वैल्यू होता है 2r। r क्या है? क्या है ये? ABC। तो ये क्या? सरकम सेंटर। क्या? सरकम सेंटर की सरकमफरेंस से दूरी हिंदी में कहते हैं क्या? लड़कियों का नाम होता। मेरी मैथ्स में खूब लड़कियां, रेखा, परिधि, प्रमेय, थ्योरम, अरे यशस, बिंदु। तो इसलिए तो ये सब्जेक्ट चुना मैंने, भाई दिल लगा रहेगा। ये ही वैल्यू इक्वल टू 2r, दिस वैल्यू इक्वल टू
अब इसको याद कैसे रखें कि ऊपर वाला 2r है कि नीचे वाला 2r है? कंसेप्ट से समझते हैं, ध्यान से सुनो। स्मॉल ABC तो ट्रायंगल बड़ा होता जाएगा, हजारों लाखों में हो सकती है ABC, मगर साइन A कहां से कहां तक होता है? साइन B, साइन C। तो जरा सोचो, कोई क्वांटिटी है 1 से छोटी, मान लो 1/2, 0.5, और उसमें तुमने 10 का डिवाइड मार दिया और छोटी हो गई। अब जिस ट्रायंगल की साइड 10 सेंटीमीटर है तो उसकी रेडियस करीब 4-5 तो होगी, तो वो तो 0.5/10, 0.05, इतनी छोटी थोड़ी हो सकती है। सरकम रेडियस का डबल, समझ रहे हैं आप बात को? वो तो बल्कि और डबल हो गया। इसलिए दिमाग में कहानी सेव करेंगे कि 10/½ तो वो 2 पलट के ऊपर जाएगा तो 20, तो ये क्वांटिटी बड़ी हो गई, इसलिए दिस क्वांटिटी इक्वल टू 2r। अब इसको प्रूफ भी कर देता हूं, प्रूफ नहीं, लिंक बना देता हूं। जैसे कि ये ट्रायंगल है, ये A रखा है, ये B रखा है, और ये क्या रखा है? तुमने शायद 10th क्लास में पढ़ा हो, ये हमारा सर्किल यस, इस लेंथ का नाम स्मॉल a, यस, ये सरकम सेंटर है, तो ये भी r और ये भी क्या? यदि पढ़ा हो, सेमी सर्कल में एंगल कितना बनता है? तो राइट एंगल ट्रायंगल का डायामीटर नहीं, हाइपोटेन्यूस, उस सरकम सर्कल का डायामीटर होता है। तो A इज इक्वल टू क्या? ये हम जानते हैं फॉर राइट एंगल ट्रायंगल। तो सुनिए, इस फार्मूले में चेक कर लेते हैं। A/sin A इज इक्वल टू A कितना है, और साइन 90 कितना हुआ? तो आपको 2-3 जगह से याद रहे। मैंने मेमोरी साइंस का सेमिनार अटेंड किया था, तो उसमें उन्होंने बताया कि जो आपने वो देखी है फ्लॉपी, कंप्यूटर की फ्लॉपी, इतनी बड़ी फ्लॉपी हुआ करती थी एक जमाने में, और उसमें बमुश्किल 200-300 KB डाटा आता था। फिर छोटे साइज की मगर कड़क, पहले तो ऐसे ही हिलती थी फ्लॉपी पूरी हवा में, और फिर थोड़ी सी हार्ड आ गई मगर छोटी आ गई, तो वो थोड़ी सी बड़ी, मतलब ज़्यादा मेमोरी की होती थी। और फ्लॉपी ड्राइव लगाते थे कंप्यूटर में, चेहरे से हाथ हटाओ, तुम नहीं दिख रहा है तो इधर आके बैठ जाओ, इधर आके बैठ जाओ। तो पुराने जमाने की कैसेट देखिए गाने सुनने की, वो ऐसी छोटी सी होती थी, यहां छेद हुआ करते थे 2-3-4। अरे यस, इसमें भी आवाज गाने रिकॉर्ड होते हैं। ये होती है मैग्नेटिक मेमोरी। क्या? इसको या फ्लॉपी को तुम मैग्नेट के पास रख दो, बस आधा मिनट काफी है, उसका पूरा डाटा डिलीट हो जाएगा। इसलिए फ्लॉपी एक शहर से दूसरे शहर भेजी जाती थी कुछ रिकॉर्ड करके, तो उसको मेटल बॉक्स में भेजते थे, आयरन बॉक्स में, क्योंकि आयरन बॉक्स पूरा पैक है, तो उसके अंदर कोई चीज़ है
तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का असर नहीं होता। आप अगले साल पढ़ेंगे 12th में, ठीक। सीडी के अंदर कौन सी मेमोरी? फोटोन, लाइट, उसकी मेमोरी। आप हेवी सनलाइट में सीडी रख दो, सीडी खराब हो जाएगी। हार्ड डिस्क, कौन सी मेमोरी? सेमीकंडक्टर मेमोरी, ठीक। हमारे दिमाग में कौन सी मेमोरी? केमिकल मेमोरी। क्या केमिकल हमारे दिमाग में कुछ इस तरह सेट हो जाते हैं कि हमें पापा का नाम और चेहरा याद हो जाता है। हम हर किसी को पापा पापा करके नहीं दौड़ते उसकी तरफ, है, नहीं तो मम्मी नाराज हो जा। अरे यस, चेहरा सेट है, हम उसी से बात करते हैं पापा करके। अरे यस यस। तो हमारे दिमाग के अंदर कुछ सेव करने के लिए मकड़ी के झाले देखे आप लोगों ने? वैसे बारीक बारीक झाले बनते हैं, तो हमें याद होता है। नाम याद होना, भाषा के शब्द याद होना, कुछ काम याद रखना। तो कुछ चीज पुरानी हो गई। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा खत्म करी थी और उन्होंने किसी विधवा लेडी से ही शादी करी और एक ही शादी करी और जीवन भर निभाया। इतना याद है, हम जब हिस्ट्री पढ़ते थे तो वो वर्ष भी याद रखते थे कि इस साल ये शुभ काम हुआ था। अब भूल चुके हैं। तो हमारे ब्रेन ने वो वाले झाले तोड़ दिए, जो उसको लगने लगा कि ये बार बार अब यूज़ नहीं होते, ये कुछ काम के नहीं है। उसने खुद उसको डिलीट कर दिया और उसकी जगह नई चीज़ें आ गई, कैपिटल ABC एंगल और स्मॉल ABC साइड्स। अब ये झाले जितने स्ट्रांग होंगे एग्जाम हॉल में, उतना ज़्यादा रिकॉल होगा और आप लिख पाएंगे। तो मेमोरी स्ट्रांग करने का तरीका, आंखों से इनपुट, कान से इनपुट। आपके इनपुट के ऑप्शन कितने हैं? आंख से देख के ब्रेन में इनपुट जाता है, कान से सुन के, और टच, स्पर्श। आप छू के बता सकते हैं कि ये शायद क्या है। यस। और स्मेल, स्मेल टेस्ट, हाँ हाँ 5 है। तो स्मेल और टेस्ट तो इधर काम नहीं आएगा, मगर 3 चीज काम आएगी। मैं बड़बड़ाता हूं खूब टॉपिक के ऊपर, वो मैंने एक आपको दिया इनपुट। दूसरा इनपुट आप देख रहे हैं, और अब इनसे चीजों को लिखेंगे तो आपको टच वाला मिलेगा कि पेन अपने आप चलता चला जाएगा एग्जाम हॉल में। और एक तीसरी चीज होती है लिंक। क्या? इससे ये याद होना, इससे ये याद होना। सड़क पर आप किसी लेडी को कुत्ता घुमाते हुए देखते हो, उसकी रिबिन लाल कलर की है और तुम्हें याद आता है कि अरे तेरी, वो मम्मी ने साड़ी दी थी, प्रेस वाले से उठा के लानी है, लाल कलर की। उस लाल को देख के वो लाल याद आ जाता है। लिंक। क्या? आपको इस दुनिया में सबसे पहले हाथ किसने लगाया? नर्स ने। हाँ, उसने इंट्रोड्यूस किया, ये तुम्हारी मम्मी है, तुम्हें थोड़ी मालूम था। और उस कमरे में एक भाई साहब दाखिल हुए, थोड़ी देर में मम्मी ने बताया ये तुम्हारे पापा, तुम्हें थोड़ी मालूम था। फिर उन्होंने चाचा चाची बुआ सबको इंट्रोड्यूस किया। वो लिंक चल रहा है। तो इसलिए मैं कहानियां सुना देता हूं। इस चीज को तुम 2R ना भूलो, इसलिए 2 कहानी दी। एक तो 1 से छोटा अपॉन बड़ा, ये 2R हो नहीं सकता। दूसरा A अपॉन साइन है,
को राइट एंगल ट्रायंगल में ले जाकर जानबूझ के A90 पे रखा। यदि B90 पे रखता तो मैं इसको यूज करता, C90 पे रखता तो इसको यूज करता, और वहां से 2R ला के दिखाया। तो मैं एक ही चीज को बहुत देर तक बड़बड़ाता रहता हूं, उसके पीछे ये सब कारण है। ये तो मैंने तुम्हें आज बताया कि मैंने सेमिनार अटेंड किया है मेमोरी का, मगर मैं तो आपके ऊपर 6 महीने से एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं इस चीज का, और आपको चीजें याद रह रही है। इसको लिखो, सब कुछ व्यवस्थित, सारी चीजें लिखना, क्योंकि लिखने से आपको कौन सा इनपुट मिलेगा? स्पर्श। अरे वो कहते हैं ना टच थेरेपी, अरे होती है ना दीदी कुछ, अरे जादू की झप्पी, वो क्या है? टच थेरेपी है। और क्या? तुम रो रहे हो, दुखी हो रहे हो, और मम्मी ने आके तुम्हें पास में बैठा लिया कि अरे बेटा कोई टेंशन नहीं, पापा के खूब पैसे इकट्ठे कर रखे, तू चिंता मत कर। पापा को पहले ही उम्मीद थी कि तू कुछ नहीं कर पाएगा, इसलिए इकट्ठे किए हैं। और माँ अपनी बेटी को सिखाती है, बेटा तू चिंता मत कर, तेरे लिए इस दुनिया में कोने में कोई बेवकूफ खूब मेहनत कर रहा। अरे हाँ कि ना? अरे हाँ कि ना? तो बहन बेटियां नहीं पढ़ रही और खूब आवारागर्दी मस्ती कर रही, उनको देख के लड़कों को कभी ये नहीं कहना चाहिए मैं भी करूंगा। अरे यस, उनकी लाइफ कभी भी चेंज हो सकती है, मगर लड़कों की वैसे ही रहेगी। अरे सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? एग्जाम्पल बताओ। गरीब घर में पैदा हुई लड़की, उसका नाम टीना मुनिम, क्या? भारत के सबसे रईस खानदान की बहू है टीना अंबानी। एयर होस्टेस, एरोप्लेन में नाश्ता खाना सर्व करने वाली, फिलहाल देश के प्रधानमंत्री की बहू और बीवी सोनिया गांधी। समझ रहे हो आप बात को? तो बहन बेटियों की लाइफ में ऐसे ट्विस्ट हो जाते हैं। नहीं, मगर भाई भैयाओं में तो कभी नहीं होंगे, क्योंकि हमारे देश में महारानी एलिजाबेथ नहीं होती जो इन्हें पसंद कर लेगी। अरे यस, तो इनकी काबिलियत है कि ये धनुष उठा पाएंगे। अभी कुर्सी बोल दो कि उठा के ले जाए व्यवस्थित बाहर तक, तो 3 जगह टकरा देंगे। हाथ पैर में भी दम नहीं, दिमाग में भी दम नहीं, और हम किसी से कम नहीं। ये सब मेरे तरीके हैं मोटिवेट करने के, क्योंकि तुम सभी को जगाना मुझे ज़रूरी नहीं है, मेरे को बस किसी एक को जगाना रहता है। यदि वो सही ढंग से जाग गया और घर जाके उसने मेहनत कर ली, तो अपने 120 में से 120 आ जाएंगे। फिर बाकियों का क्या हुआ वो जाने, अपना काम, उनका काम जाने। आज मैं 12th वालों को यही समझा रहा था कि मेरा रिजल्ट तो अच्छा इस साल भी आएगा, तुम लोगों का पर्सनल क्या होगा मुझे नहीं मालूम। अरे हाँ कि ना? आशुतोष क्या हुआ? होया मैंने कहा भैया जोश में आ गए। आज एक्चुअली मस्ती मजाक इसलिए कर रहा हूं कि टॉपिक छोटा है और अपन को 2 दिन चलाना है। इसको मिटा दूं, इसको मिटा दूं, आज भी चलेगा परसों भी चलेगा। ट्यूसडे से स्टार्ट होगा द पॉइंट। संडे को तो मुलाकात हो रही ना अपनी, ट्यूसडे को स्टार्ट होगा। अच्छा अभी 3 दिन है तो और बातें करनी, मतलब मुझे लिखो जल्दी, इसको मिटा दूं। क्या लिखा है, क्या हेडिंग क्या डली है? पहले कौन सा रूल था, अब ये कौन सा आ गया? cos A इज इक्वल टू
बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन क्या? सुनो बड़े गौर से, कॉस थीटा क्या होता है? सेंटीमीटर अपॉन क्या? नो यूनिट क्या? साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, ये सभी क्या हैं? रेशो ऑफ साइड्स क्या? तो इनकी खुद की यूनिट हो ही नहीं सकती, मीटर अपॉन मीटर कैंसिल हो गई। तो बी स्क्वायर यानी सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर और ये सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये माइनस है तो कट गया। हाँ, ये है 25, ये 49 और ये 9, तो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 49 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो कितना बचा? 65 सेंटीमीटर स्क्वायर। खास चीज, ऊपर सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसलिए नीचे भी सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए। तुम दीवार से हटो तो, अरे यस, नहीं तो फिर यूनिट आ जाएगी। यदि नीचे सिर्फ सेंटीमीटर हुआ तो सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर हो जाएगा, तो नीचे स्क्वायर भी जरूरी है, तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, तो यूनिट कैंसिल हो गई। अब इसको बैलेंस करना सीखो। हमेशा जितने भी फार्मूले हैं, भले खुदा ने नहीं बनाए, इंसानों ने बनाए, मगर खुदा जैसी सिमेट्री है उसमें। खुदा ने हमको बनाया, 2 आंख हैं तो एक इधर दे दी, एक इधर और एक यहां, ऐसा तो है नहीं है। नाक एक है तो बीच में है, मुंह एक है तो बीच में है, कान है तो बैलेंस्ड है, हाथ है तो बैलेंस्ड है, हार्ट एक ही तरफ है साइड में, वो अलग बात है। बाहर से देखने पे तो सब क्या है? बैलेंस्ड। तो सुनिएगा, कॉस ए, आप जिसका एंगल निकाल रहे हो उसको जो चिन्ह दिया है, तो फिर वो बाकी दो को नहीं दिया। यदि ये माइनस का होता, ये प्लस का होता, तो गलत हो जाता। भाई कौन माइनस का कौन प्लस का कैसे फैसला करें? तुम चेहरे से हाथ हटाओ। अब ये ए है तो कोई एक प्लस का कोई एक माइनस का, बी और सी में से, तो दिन भर यही झगड़ा चलता यार, कौन सा प्लस का कौन सा माइनस का। इनने टेंशन ही खत्म कर दिया। जो यहां लिखा है वो माइनस का, बाकी दोनों सेम प्लस के, और नीचे अलग अलग लिखना है। तो ए के साथ बी आएगा तो फिर सी के साथ गलत हो गया, तो यहां जो लिखा है वो नीचे नहीं आएगा। याद रखने की कहानी। अब इसको मैं सेट भी कर सकता हूं आपके सामने। यदि मैं राइट एंगल ट्रायंगल ले लूं और ये ए रख लूं, तो स्मॉल बी सी और ये क्या, तो इसमें चेक लगा लेते हैं। ए बराबर क्या रख देते हैं, तो cos 90 इज इक्वल टू, बोलो, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस क्या, तो 0 इंटू क्या, तो ये क्या हो गया, 0 इंटू कुछ भी, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इट इज कॉल्ड पाइथागोरस थ्योरम। तो सारी चीजें कनेक्टेड हैं, अलग अलग समय पे खोज हुई है, मगर सब एक दूसरे से प्रूफ किया जा सकता है। समझ रहे हैं बात को? हाँ, तो कॉस भी आप खुद बता दीजिए। बोलो। सी भी लिख दूं ऐसा, दिख रही है बी सी। तो इसको भी पहले क्या करेंगे, नैनो में भरेंगे क्या, और फिर कॉपी में भरेंगे। आंखों के रास्ते ही तो दिल में उतरेंगी बातें। डन मालिक, डन।
अरे यस, अब लिखिए, ये एक साइन रूल हो गया, कॉस रूल हो गया, अब 10 नहीं है, 10 का कोई रूल नहीं है। कुछ गलत हो गया उसके साथ, ऐसा लग रहा है ना। अब हेडिंग डालिए प्रोजेक्शन फार्मूला। क्या ये सब लिखा ना कि पाइथा प्रूफ हुई? दीदी आप जानते हैं पाइथागोरस? हाँ जानते, मिले हो क्या उससे? हाँ ऐसा, मैंने कहा व्यक्ति से भी मिले हो। अरे यस यस भैया, उनने आंसर की नहीं भेजी, मैंने बिना उसके रिजल्ट निकाल दिया, तुम नीचे जाके बहस कर सकते हो। 12th में तो बिना फिजिक्स केमिस्ट्री के रिजल्ट निकला, 2 दिन इंतजार करने के बाद आंसर की नहीं आई। 11th में केमिस्ट्री की नहीं आई। तो हम हिंदुस्तान थोड़ी है कि कब तक पाकिस्तान सुधरेगा हम इंतजार करते रहे। अरे हाँ ना, मिटा दूं बच्चा, मिटा दूं इसको। अब क्या हेडिंग डाली आपने? बात ना करें। ABC, सुनो, ये परपेंडिकुलर डाला N, इस एंगल का नाम क्या? कॉस B बताओ तुम तो क्या होगा? BN अपॉन क्या? AB, बहुत बढ़िया। तो AB को हम क्या कहते हैं? स्मॉल सी, ध्यान रखना उसका, ये घूंघट जरूर बनाना। घूंघट समझ में आ रहा है ये? अरे गांव वाली महिला ऐसे बैठ के बातें करती है तो इसको क्या कहते हैं? पीछे से चुंदड़ी, उसकी ओढ़नी। अरे यस यस, तो BN इज इक्वल टू क्या हो गया? अरे अपन किसी को देखते हैं तो ख्याल आते हैं ना, तो मेरे को इसको देख के आ रहे हैं। तो कॉस C, बोलो CN, तो CN अपॉन क्या? तो B कॉस इज इक्वल टू क्या? A इज इक्वल टू क्या? BN प्लस, यानी कि C कॉस B प्लस स्मॉल a बराबर क्या सेट हुआ? अब ये याद कैसे रखोगे तुम? कैसे याद करोगे भाई? मैं सिखाता हूं, देखो तुम। अब आप लोग सुहाग के स्टूडेंट, वाहियात बातें किए बगैर तुम्हें कुछ याद होगा नहीं। A यहां लिखा है, तो यहां क्या नहीं लिखा है? तो स्मॉल b है और स्मॉल क्या है? दो पक्के दोस्त हैं, दोस्ती आगे बढ़ाने के लिए उनने क्या कहा एक दूसरे से? तुम मेरी बहन से शादी कर ले, मैं तेरी बहन से कर लेता हूं। तो B के साथ कौन आ गई और C के साथ कौन आ गई? अब तुम भूल सकते हो क्या? जितना भुलाना चाहा तुम उतना याद आए। तो B बराबर बताइए क्या क्या? B इधर है तो क्या नहीं है इधर? तो A इधर, और अब क्या होगा? A cos और C बराबर, यहां क्या क्या? डन डन लिखो साहब, मैं 2-3 मिनट में आया। और कुछ सॉल्व करना भाई। एक कोरा पेज खोलो या कॉपी को ऐसे मोड़ लो कि कुछ दिखे नहीं। लास्ट पेज पे मत जाना, वहीं अगले पेज पर, और ऊपर लिख दो सेल्फ टेस्ट। अरे अरे वहीं लिखो ना, वहीं लिखो ना। हाँ क्यों मोड़ रहे हो? हाँ बस लिखो सेल्फ टेस्ट। और कितने फार्मूले पढ़े अपन ने? क्या नाम उनके? साइन रूल के 2, अल्टा पल्टी और किसी एक के सामने 2R।
फिर कोसाइन के तीनों और प्रोजेक्शन। हिंदी मीडियम का कोई बैठा? प्रक्षेप सूत्र, क्या प्रक्षेप, और लोकल भाषा में कहेंगे परछाई। स्कूल में मत बोलना, अपने मेरी तुम्हारी बातें। परछाई ये है ना, ये ऊपर लाइट है तो नीचे क्या आती है? परछाई, उसी को प्रोजेक्शन कहते हैं। करिए, डन, इतना डन। अब एक नाम और लिखिए, नेपियर्स एनालॉगी। एनालॉजी क्या बोलेंगे? एनालॉजी। हाँ लिखो लिखो, तुम तो LGOG लोजी। नेपियर्स मतलब नेपियर नाम का कोई आदमी होगा, उसने कुछ विचार दिए। नेपियर्स एनालॉजी, एनालॉगी जो दिल चाहे, और नीचे लिखना और नॉन एज टेंजेंट रूल। टेंजेंट मतलब टेन थीटा, है ना। अब इसको भी मैं मेरे स्टाइल से आपको बता दूं। किताब में कुछ और फॉर्मेट में लिखा मिलेगा, मगर वो याद नहीं होता। मेरे तरीके से रखेंगे तो याद हो जाएगा। कौन सा एंगल यूज किया? सीधे होकर बैठो एकदम। कौन सा एंगल यूज किया? A-B है। क्या है आंसर? वाह, बस इतना याद रखना है क्या? यस। तो अब कोई तुमसे कहे कि भैया 10b/c / 2 / 10b/c/2, वो बोलू तुम्हें खुद बना तुमसे। अच्छा, माइनस के सामने माइनस, प्लस के सामने क्या? गलती से ऊपर नीचे हो जाए तो भी कोई तनाव नहीं है। और क्या रह गया जिंदगी में? CA। अच्छा, गलती से तुमने A-C लिखा तो सामने लिख देना A-C, उसमें क्या। अभी मैं क्या लिखूंगा? और ये इसकी ओढ़नी साथ में रखना, उसके ओढ़नी कहते हैं ना। अरे गाना बना था ना एक सलमान का फिल्म का, तेरे नाम। अरे गजब यार। अरे यस यस। अब किताबों में ये नहीं छपा तो क्या छपा है भाई? वो तो पढ़ाते नहीं होगे ना तुम्हें। ये छपा होगा किताब में? नहीं नहीं भाई, A, B और C क्या है? एंगल है ट्रायंगल के। तो A + B + C बराबर क्या है? तो A + B की जगह क्या आएगा? अच्छा, ओढ़नी ओढ़ना 10 90 - थीटा। डन 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 डन। अब ये याद रखना आसान है, डायरेक्टली या ये ऊपर वाला। अब इनडायरेक्टली ये तुम्हें याद हो जाएगा। ये तुमने याद कर लिया मन ही मन, ये गया सामने। A + B की जगह π - C, π/2 - C/2। तो यहां कॉट आ गया, यहां माइनस है, यहां माइनस है, तो A और B है, तो तीसरा कौन? वो वहां है। अब ये कितनी भी कहानी सुना लो, डायरेक्ट याद नहीं होगा, डायरेक्ट ये याद होगा। ये मैंने बनाया है, ये आपको किताबों में नहीं मिलेगा। किताबों में डायरेक्ट ये मिलता है। ठीक ठीक। 12th क्लास में एक चीज है, इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन। क्या? मैंने उसकी बाकायदा खोज कर दी थी 2008 में। IIT में क्वेश्चन आ गया, पहला ही क्वेश्चन वो आ गया। तो मैंने
लिमिट चैप्टर में एल हॉस्पिटल लगाया। एल हॉस्पिटल कहता है ऊपर डिफरेंशिएशन नीचे डिफरेंशिएशन, और उस क्वेश्चन में ऊपर इंटीग्रेशन लगा हुआ था, तो मैंने उसका डिफरेंशिएशन कर दिया। तो पूरा अच्छे से खोज करी और डेरिवेशन करके दूसरे दिन बच्चों को सिखाया। 3 महीने बाद एक बच्चा आया, कहता तुमने न्यूटन लेबनिज थ्योरम नहीं पढ़ाई, दूसरे टीचर ने पढ़ाई। मैंने कहा भाई बता दे क्या होती है, हम नए नए टीचर हैं, नहीं भूल गए होंगे, नहीं याद होगी, नहीं आता होगा। तो वो लेकर आया दोस्त से फोटोकॉपी करा के, तो देखा तो वो चीज़ थी जो मैंने खुद डिराइव करके उनको सिखाई थी। तो मैंने कहा अब तेरी कॉपी निकाल। मैंने कहा बिना नाम के न्यूटन नेबलिस, सिर्फ क्या छपी है पूरी थ्योरम, मगर बिना न्यूटन लेबनिज के। तो बाद में ख्याल आया कि उस थ्योरम को खोज करने के लिए 2 गणितज्ञ, एक का नाम न्यूटन एक का नाम लेबनिज, ने मिलकर खोज करी। वो मैंने अकेले कर दी थी। अरे ये सार नो। तो सुनिएगा, नहीं नहीं हुर, बिना कारण ताली कौन बजाता है। तो ये गया ऊपर, आंखों आंखों में बोलो अब क्या हो जाएगा इसका। लो अब तुमसे बन रिया। ये मेरी खुशी है कि मैं पढ़ूं न्यूटन लेबनिज पे भारी और तुम लोग पढ़ो सारे टीचरों पे भारी। बोलो यस। सऊदी अरब में जैसे बिना बुरखे के नहीं चल सकते महिलाएं। यस। पाकिस्तान में यदि कोई हिंदू लेडी है और उसको बाजार जाना है यहाँ से वहाँ, तो भी सर पर एक बड़ी सी चद्दर जैसा डाल के ही जाएगी। वैसे राजस्थान में बिना ओढ़नी के नहीं चलती कोई। तो आप बिना ओढ़नी के स्मॉल सी लिख दिया तो खफा हो जाएगी वो। लिखो जल्दी फटाफट। अपने यहाँ तो प्रतिभा पाटिल महिला होकर देश की राष्ट्रपति बन जाती है। महिला होकर क्या बन गई वो? पति। अरे यस। और सऊदी अरब के रूल्स आपको नहीं मालूम, वहाँ पर महिलाएं वोटिंग ही नहीं कर सकती। इस साल से हो गया ऐसा, चुनाव में नहीं खड़ी हो सकती, ड्राइविंग नहीं कर सकती। अरे यस। और कहीं पर भी सामान खरीदने जाना है तो साथ में एक मेल कैंडिडेट होना चाहिए। आज मैंने आपको सिर्फ 4 कैटेगरी के फार्मूले सिखाए और अभी अपन न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करते हैं। आज तुम्हारा बैठना कुछ फायदेमंद नहीं हुआ, सॉरी, मगर परसों के क्लास में बैठना, आपको एक्चुअल मिल जाएंगे दमदार क्वेश्चंस। मगर मैंने अभी सिखाया था ना कि आप अपने पास कुछ ना कुछ सीट मटेरियल रखो, करते रहा करो। क्या नाम तुम्हारा? आदित्य मालविया। ये चैप्टर में पढ़ाना पसंद नहीं करता हूँ, मगर किस्मत से इस बार ये 3 दिन ऐसे फंस गए तो मैंने कहा पढ़ा दो। डन मालिक डन। मिटा दूं इसको, मिटा दूं। अच्छा, उसका नाम प्रोजेक्शन फार्मूला क्यों है? भाई नाम है तो कुछ कारण होगा। अरे हाँ ना, अरे बताइए नाम प्रोजेक्शन क्यों है? देखिए मैं समझाऊं। सुनो सुनो सुनो। लाइट सोर्स से लाइट पैरेलल इमिट हो रही है क्या?
तो ऐसा लाइट सोर्स कौन सा है जिसमें से लाइट पैरेलल निकलती है बाहर? बल्ब। बल्ब से लाइट ऐसे निकलती है, कैसे? तो ये दीदी पैरेलल कहलाती है क्या फिजिक्स में? सन सूरज, सूरज से निकल ऐसी रही है, मगर चूंकि हम बहुत दूर हैं तो अब वो पैरेलल हो चुकी है हमारे लिए। मतलब ये सन है और ये इतनी सी पृथ्वी है और बहुत दूर है, तो वो पैरेलल अब हमें महसूस होती है। तो ये पेन है और ये नीचे मैंने कार्डबोर्ड रख लिया, इस पर इसकी परछाई आएगी और सूरज को सरका के ऐसा कर लिया कि ठीक इसके ऊपर परपेंडिकुलर आए। सूरज सरकाऊंगा कि उस हिसाब से पेन और पर्दा सेट करूंगा? रजनीकांत हैं अपन। तो अब सन इधर है, लाइट आ रही है, ये पेन है, तो इसकी परछाई इतनी बड़ी आएगी। पेन घुमाऊं तो समझ रहे हैं आप भावनाओं को? तो ये पेन है और उसकी परछाई यानी प्रोजेक्शन, प्रक्षेप, ये आएगा। तो ये आपका ट्रायंगल है। तो इस पेन का ये क्या? प्रोजेक्शन। इस पेन का ये प्रोजेक्शन। दैट्स वाई प्रोजेक्शन फार्मूला। तो आप रटे नहीं, आप मैथ्स में चिंता मुक्त रहें। यस यस। लो, एक प्यार भरा सरल सा बेसिक क्वेश्चन। आदित्य अग्रवाल, ये क्वेश्चन यदि तुमसे बन जाता है तो मुझे बड़ी खुशी होगी। अरे घुटने टेकत रही तो हम बतावत रही। नहीं, मैंने एक क्वेश्चन इसलिए दे दिया कि कहीं बच्चों को ऐसा नहीं लगे कि ये चैप्टर सरल है, मतलब ऐसा। अरे आदित्य मालविया, आंसर आ गया। कैसे किया? बहुत बढ़िया, दिल गार्डन गार्डन हो गया। बैठो आप सभी लोग, अब बोर्ड पे देखना भाई, सुनना बड़े गौर से। हाँ, 8, 10 और ये क्या? तो ध्यान से सुनो, सबसे छोटी साइड के सामने सबसे छोटा एंगल, सिंपल सी बात है। सबसे बड़ी के सामने सबसे बड़ा, तो ए से बड़ा बी से बड़ा कौन? तो ए बी सी, तो ये स्मॉल सी, ये स्मॉल बी, ये स्मॉल। अब ध्यान से देखना, तो हमको क्या प्रूफ करना है? स्मॉलेस्ट टू प्रूफ। अब बोर्ड पे देखना, कोई तनाव जैसी बात नहीं है, बड़ी सरल बात। कॉस सी बता दो तुम तो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, बोलो सब, 64, 100, 144, 2 ए, बोलो सब, बोलो 20। ऊपर क्या आया? नीचे क्या आया? अरे नहीं दीदी, 260, 160 नहीं लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। मल्टीप्लाई नहीं किया करो। कॉस ए बता दो। बोलो साहब, बोलो 180 अपॉन क्या? 180 अपॉन
6 तिया 6, तो ये कितना हो गया? cos 2a बताओ। 2 cos स्क्वायर a, 2 3/4 का स्क्वायर -1, 9/16 का डोला, 9/8 -1 इज इक्वल टू cos c। cos c इज इक्वल टू cos 2a, हैंस प्रूव्ड। ऐसा ही किया, बहुत बढ़िया। एक काम करना, ट्रिग्नोमेट्री का 39 ईयर शुरू करना। आज की क्लास रोक देते हैं, अगली क्लास में न्यूमेरिकल्स ही न्यूमेरिकल्स करेंगे, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में किया था ना, पहले एक दिन फार्मूले फिर न्यूमेरिकल्स, ऐसा।